मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी और मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़। तो आज हम देख रहे हैं व्यसनाधीनता। इसका मतलब ड्रग्स एंड एडिक्ट, अल्कोहलिक एडिक्ट एंड ड्रग्स एडिक्ट। तो कैसे होता है? कोई प्रकार का कोई व्यक्ति जो अल्कोहलिक एडिक्ट होता है या ड्रग्स एडिक्ट होता है तो इसमें चरस, गांजा, अफीन ऐसे अलग अलग प्रकार के ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, या ऐसे व्यसन है कि स्मोकिंग है, वैसे कुछ प्रकार के टोबैको च्यूइंग, ये सभी है जो है एक प्रकार के व्यसन है। अब व्यसनाधीनता जो होती है तो सभी कुछ आदतें जो है हमें हैबिट फॉर्मेशन होता है और हैबिट फॉर्मेशन की वजह से ये आदतें लग जाती है। दोस्तों, आदतें लगने के लिए तो बहुत बढ़िया हम बहाने ढूंढ लेते हैं, या आदतें बहुत अच्छी तरह लग जाती है, ऐसे कि धीरे धीरे कोई अगर हमको अगर बार में लेके जाता है और लेके जाने के बाद में अगर कोई अल्कोहलिक है और वो कोई पीने के लिए बैठ जाता है तो कोई फोर्स कर लेता है, दोस्त मुझे कंपनी दीजिए, और हम कंपनी दे देते हैं एक बार दो बार में बताने में। फिर धीरे धीरे फिर पहले दिन तो जिस चीज को जो ले रहे हैं, एडिक्ट हो रहे हैं, जिस मतलब ड्रग की जरूरत नहीं है, वो भी हम जानबूझ के दोस्त के लिए लेते हैं। यह जो प्रोसेस होती है पहली बार हम अगर हमको जरूरत नहीं है फिर भी लेने के लिए शुरुआत करते हैं कि दोस्त की मर्जी के खातिर, और दोस्त के मर्जी के खातिर लेने के बाद धीरे धीरे पहली बार तो ऐसे मना करते हैं कि ये हमें अनचाही चीज है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम लेना शुरू करते हैं। और फिर दूसरी बार ऐसा होता है कि ठीक है आपकी मर्जी रख लेते हैं। तीसरी बार धीरे धीरे बढ़ता है और फिर हमको एक प्रकार की हैबिट हो जाती है। इसको कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। कंडीशनिंग में क्या होता है कि पहले तो हमारा मन मानता नहीं उसको, मगर कुछ दिन के बाद मन और शरीर दोनों मान लेते हैं और फिर शरीर को भी आदत हो जाती है और उसके बाद हमें लगता है कि इसकी हमें जरूरत ही है, उसके बगैर हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। इसी तरीके से हम किसी चीज से एडिक्ट होते हैं, या फिर वो चरस, गांजा, अफीन हो, या ड्रग हो, या कोई प्रकार की दवा हो। उसी प्रकार के अच्छे भी ऐसे गुण है हमें कि उससे भी हम एडिक्ट हो सकते हैं। जैसे मॉर्निंग वॉक है, चाय पीना है, दूध पीना है, या अच्छे बिहेव है, उसके भी साथ एडिक्ट हो सकते हैं, मगर उसको व्यसनाधीनता नहीं कहते। व्यसनाधीनता उसे कहते हैं कि जिससे हमारे बॉडी पे इफेक्ट होता है, हमको इफेक्ट होता है, और वो इफेक्ट होने के वजह से हमारे जीवन पे, हमारे शरीर पे, हमारे मन पे बुरे असर होते हैं। तो इसीलिए ये छोड़ना चाहिए, दूर जाना चाहिए। तो इसलिए ये छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमारे शरीर पे बुरे इफेक्ट जैसे लीवर पे होता है, हार्ट पे होता है, शरीर के जो हमारे नर्वस सिस्टम जो है शिथिल हो जाती है और वो डैमेज भी हो जाती है। हमारे डायरेक्ट ब्रेन पे भी उसका असर होता है। ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए व्यसनाधीनता से दूर होना बहुत जरूरी है। तो ये दूर होने के लिए सबसे पहले तो हमको जो है कंडीशनिंग है वो रिकंडीशनिंग कर सकते हैं। जिसी तरीके से हमको कंडीशनिंग किया गया कि धीरे धीरे एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और ज्यादा लेने के लिए प्रभावित किया और हमको वो हैबिट बन गई, तो वही हैबिट को धीरे धीरे कम कम करते जाना है। अब जैसे जैसे कम कम करते जाएंगे, एक दिन थोड़ा कम करेंगे, उसके बाद थोड़ा कम, और उसके बाद नहीं, और उसके बाद कभी नहीं। और उसके जगह पे हम ऐसा भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि दूसरी चीज जो है, जो बेनिफिटेड है, वो लेना शुरू कर दे, तो यह चीज ऑटोमेटिकली दूर हो सकती है। और इसी तरीके से रिकंडीशनिंग हो जाती है और हमारी व्यसनाधीनता दूर चली जाती है। दोस्तों, यही व्यसनाधीनता दूर करने के लिए आप यहाँ पर जो है जस्ट मत जो बोलते हैं, ये कोई प्रकार का जो हम अभी गुटखा या मावा ये जैसी चीजें हैं, इसके लिए अगर अल्टरनेटिव में हम जस्ट मत अगर उसकी गोलियां अगर खाना शुरू किए तो ऑटोमेटिकली ये दूर हो जाता है। लौंग खाना शुरू कर दिए तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। और उसके बाद आपका कंट्रोल ऑफ माइंड कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जितना आपका माइंड कंट्रोल रहेगा, आपका माइंड प्रोग्रामिंग सजेस्टिबिलिटी होगी, उतना ही अच्छे तरीके से आप उसको विड्रॉ कर सकेंगे। इसके लिए हिप्नोटाइज करने के बाद हमारी सबकॉन्शियस माइंड की 90% एनर्जी बढ़ जाती है, और वो एनर्जी बढ़ने के बाद बहुत अच्छे तरीके से हम ये सभी एडिक्ट है, वो सभी चीजें जो हर ड्रग्स है, वो सभी बातें जो अल्कोहलिक है, वो सभी बातें दूर करके हम ड्रग्स से व्यसन मुक्त हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं।
तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे व्यसन मुक्ति, ये माइंड गैलेक्सी काउंसलिंग थे, और मैं था यहाँ पर डॉक्टर जगदीश राठौड़। और इसे हर रोज देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। नमस्ते।